विश्व शक्ति पार्टी ने आज दिल्ली में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए 14 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी। कनॉट प्लेस के एम्बेसी रेस्तरां में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली, यूपी और हरियाणा के अलावा कर्नाटक तक के राज्यों से उम्मीदवार आए। पार्टी ने अभी तक 50 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्व शक्ति पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर तरुण कोठारी ने बीजेपी की नीतियों का कड़ा विरोध किया और कहा कि उनकी पार्टी 2019 में सभी 543 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एक अहिंसक क्रांति देश में लाएगी। हमारी पार्टी पहले भी 2 बार लिस्ट अनाउंस कर चुकी है लोकसभा के लिए। हमारी पार्टी सारी लोकसभा के सारी सीटों से इलेक्शन लड़ेगी। सभी 513 सीटों से हम लोग अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे और उसके लिए 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 14 और दूसरी में 20 लिस्ट हम अनाउंस कर चुके हैं। आज की लिस्ट में 14 नाम और अनाउंस किए जा रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। मनोज चौधरी जी दिल्ली से हैं, एक बार बीच में बताते रहे। सुमित दामा जी ये गाजियाबाद लोकसभा से। मनोज त्रिपाठी जी कानपुर से, हाथ थोड़ा सा कर दें। वीरेंद्र बहादुर सिंह आरा से। चंदन गिरी छपड़ा बिहार से। भारत भूषण जी फरीदाबाद हरियाणा से। डॉक्टर विजेंद्र उपाध्याय बलिया यूपी से। विपिन मल्होत्रा जी साउथ दिल्ली से। करमवीर चिकारा जी सोनीपत हरियाणा से। शिवराज सिंह कुशवाहा फिरोजाबाद यूपी। गोपाल दत्त गौतम ईस्ट दिल्ली। धर्मेंद्र कुमार बेंगलोर कर्नाटक। हमारी पार्टी का 50-50 साउथ में कर्नाटक तो हो चुका है। कर्नाटक से बेंगलोर से उम्मीदवार आज यहाँ आए। अशफाक अली शाहजहांपुर यूपी। ओम प्रकाश शर्मा संभल यूपी। 14 लिस्ट के आज हम मीडिया के सामने अनाउंस कर रहे हैं। इस सरकार को किसी भी कीमत पर हम आगे नहीं करेंगे। 2019 में इस सरकार को किसी भी कीमत पर हम आगे नहीं आने देंगे। इस बात को, इस संदेश को हम पूरे देश में घर घर ले जा रहे हैं। पूरे देश का इतिहास देखिए, आर्यभट्ट का इतिहास देखिए, इस जम्बू द्वीप का इतिहास देखिए। कभी कोई ऐसा काला कानून आया है? राजा महाराजा भी होते थे इस देश के अंदर। ऐसा तो नहीं होता था किसी ने आरोप लगा दिया और जेल। आरोप लगाते ही जेल 6 महीने की। ST/SC संशोधित कानून जो मोदी सरकार ने पास किया है, उसके अंदर किसी ने आरोप लगा दिया कि इसने मुझे कुछ बोला, चाहे नहीं बोला, फिर भी 6 महीने की सजा। 6 महीने तक उसको बेल नहीं है। बड़े बड़े केसेस में बेल हो जाती है, यहां तक कि मर्डर के केस में बेल हो जाती है, लेकिन यहां पर बेल नहीं है। मोदी सरकार ने 22% लोगों को खुश करने के लिए 78% लोगों को बिना किसी अपराध के जेल में डालने का कानून बनाया है। इसका हम घोर विरोध करते हैं। हमारी पार्टी 2019 में इस कानून को समाप्त करेगी, पूरी तरह से इस कानून को समाप्त करेगी, क्योंकि इस कानून का उद्देश्य ही सवर्ण समाज को, ओबीसी समाज को पीड़ित करना है। इस उद्देश्य को लेकर ये कानून बनाया गया। उनके मन में जो भी दुर्भावना थी हमारे प्रति, जो भी डहा था, उस चीज को लेकर के ये कानून बनाया गया। मैं एक छोटी सी महाभारत की आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। महाभारत का एक स्टोरी, 2 मिनट लगेंगे उसके अंदर, उसको आप सुनिए और हो सके तो मैं मीडिया से निवेदन करता हूँ कि मेरी ये बात मोदी सरकार तक जरूर पहुंचाए, उस स्टोरी को जरूर पहुंचाए। महाभारत के काल में एक स्टोरी आती है कि एक युवराज राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाता है। तो गुरुकुल में 8-10 साल के बच्चे जो होते हैं वो गुरुकुल में एडमिशन मिलता था और जब 15-16 साल के होते थे 8-10 साल की शिक्षा के बाद वापस आते थे। तो गुरुकुल में शिक्षा के दौरान 4-5 साल की शिक्षा हो गई, उसके गुरु ने उसको दंडित किया। राजकुमार को दंड मिला और चूंकि गुरु बड़ा होता है, वहां को किसी से बात नहीं कर सकता है, उसने वो दंड भुगत लिया। इस बात को 4-5 साल निकल गए। उसके बाद शिक्षा पूरी हुई। शिक्षा पूरी होने के बाद
वो गुरु के पास गया, बोला कि मेरी शिक्षा पूर्ण हो रही है, मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। तो गुरु ने बोला कि तुम्हारी एक अंतिम शिक्षा बाकी है, जब वो शिक्षा पूरी होगी तब मैं तुमसे दक्षिणा लूंगा, अभी मैं तुमसे दक्षिणा नहीं लूंगा, तुम अभी अपने घर जा सकते हो। जब वो समय आएगा तब शिक्षा पूरी होगी। राजकुमार अपने घर चला गया। उसके पिता ने अपने राजकुमार को टेस्ट किया, अभी इसने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। 2, 4, 6 महीने निकल गए। उसके बाद उसको युवराज बनाया गया। जैसे ही राजकुमार को युवराज बनाया गया, राजकुमार ने आदेश दिया कि मेरे गुरु को यहां लाया जाए, मेरे गुरु को यहां लाया जाए। बड़ी सभा अपराधी की बात। राज्यसभा के आदेश, राजकुमार के आदेश को सुन करके राज्य कर्मचारी गए और उसके गुरु को अपराधी की बाती पकड़ के लाए। पूरे नगर ने देखा, सारे नागरिक इकट्ठे हो गए, भी क्या बात हो गई। बड़ी सभा के अंदर लाया गया। तब राजकुमार ने पूछा उससे कि गुरुदेव, मुझे आप ये बात बताइए कि आपने मुझे 5 साल पहले दंडित किया था, मेरा अपराध क्या था? जिस दंड की आपने मुझे सजा दी वो अपराध तो मैंने किया ही नहीं था, फिर आपने मुझे दंडित क्यों किया? तब गुरुदेव ने जवाब दिया, ये मेरी अंतिम शिक्षा, ये मेरी अंतिम शिक्षा। एक बात याद रखना, जिस प्रकार से तुम 5 साल तक अपने दिल में यह बात बैठा कर रहे, अगर तुमने किसी निरपराध को सजा दी तो जिंदगी भर बात बैठा कर रखेगा और जैसे ही मौका मिलेगा पलटवार करेगा। आज तुम्हें मौका मिला, तुमने पलटवार किया। मैं तुम्हें एक अंतिम शिक्षा देना चाहता हूं कि किसी भी निरपराधी को सजा मत देना, वो तुम्हारे दुश्मन के साथ मिलेगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। और यहां पर देश में क्या हो रहा है, लाखों निरपराधी जेल में भरे जा रहे हैं। और ये क्रांति छोटी मोटी नहीं होने वाली है। हो सकता है कि ये खूनी क्रांति हो, लेकिन उस खूनी क्रांति को रोकने के विश्व शक्ति पार्टी पूरा प्रयास करो। हम अहिंसक क्रांति की बात कर रहे हैं। अदरवाइज आप याद करो फ्रांस की वो क्रांति की 200 वर्ष पुरानी क्रांति। फ्रांस की उस क्रांति को कहा जाता है कि सबसे बड़ी द ब्लडी रिवॉल्यूशन। किन किन योग्यताओं पर आप? हमारी पार्टी में योग्यता एक ही देखी जाती है, जो व्यक्ति पार्टी के लिए सबसे अधिक काम कर रहा है, सबसे अधिक मेहनत कर रहा है, सबसे अधिक लोगों के पास मिल रहा है और सबसे अधिक लोगों को जोड़ रहा है, उस लोगों वही एकमात्र योग्यता है। इसके अलावा कोई जाति, कोई धर्म, कोई पैसा उसकी योग्यता नहीं है। हरी जी, आप कैंपेन तो कर रहे हैं, पर आप इसके बारे में बताएंगे, फंडिंग आप कहां से इकट्ठी कर रहे हैं? फंडिंग मैंने आपको पिछली बार बताया था, एक घर से एक नोट, ये हमारा रहेगा। अभी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक प्रचार कर रहे हैं। अभी हमारा घर घर प्रचार थोड़ा कम है, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन अगले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर कम से कम भी हमारे 1 करोड़ वॉलंटियर होने वाले हैं। हमारे पास 1 करोड़ वॉलंटियर पूरे हो गए, हम अपने वॉलंटियर को एक छोटा सा मैसेज भेजेंगे कि भैया घर घर जाकर के 1 नोट लेके आना। हर घर जाना है, रिक्वेस्ट करने भैया कोई भी 1 नोट दे दे। 1 रुपए से लेकर 2000 तक का नोट होता है, कोई 1 नोट। और मुझे लगता है कि 1 करोड़ वॉलंटियर काम करेंगे। अगर एक वॉलंटियर 100 रुपए लेके आएगा तो 100 करोड़ का फंडिंग हो जाता है। हम फंडिंग किसी बड़े राजा महाराजा से नहीं लेंगे, किसी बड़े इंडस्ट्री वाले से नहीं लेंगे, हम जनता से ही 50-50, 100-100, 200 रुपया एक घर से 1 नोट लेंगे। ये हमारा काम है। जैसा कि आपने अभी बोला कि स्वर्णों को लेकर कि SC ST एक्ट थोप दिया जाता है, स्वर्णों को दबाया जाता है कि बच्चों को लेकर ही, और एक तरफ आपने बोला कि कोई जाति संप्रदाय हमारे उसमें नहीं है, तो वैचारिक क्या है विश्व शक्ति पार्टी की विचार क्या है? विचारधारा ये है कि अभी जो सरकार चल रही है वो जातिवाद पे चल रही है। अभी सरकार क्या काम कर रही है? अभी मोदी जी एक ही बात कहते हैं कि मैंने दलितों के लिए किया, मैंने भीम के लिए ये किया, मैंने भीम ऐप लॉन्च कर दिया। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम उन्होंने नहीं किया सिवाय ये कि दलितवाद फैलाने के लिए। दलितवाद इतना फैल चुका है कि इसको आप दलित आतंकवाद की संज्ञा दे सकते हैं। आप देखिए क्या हुआ था जब ये 2 अगस्त को भारत बंद हुआ था, कितनी जानें गई थी। क्या ये आतंकवाद नहीं है? देश के अंदर दलितवाद के माध्यम से दलित आतंकवाद फैलाया जा रहा है। इस आतंकवाद का हम घोर निंदा करते हैं और उस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए विश्व शक्ति पार्टी कहती है कि किसी भी जाति, किसी धर्म का व्यक्ति हो जो उद्देश्य के लिए काम करेगा, सबके लिए समान विचार रखेगा, वो व्यक्ति आ सकता है। डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल है। जी सर। कि आप की पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जो आरक्षण के विरोध में खड़ी हुई है जी, लेकिन ये कब तक कायम रहेगी? क्योंकि जैसे ही पार्टियों
चुनाव जीतने लगती हैं और उनको सत्ता हासिल हो जाती है तो फिर वो धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करती हैं। हम आप पर कैसे विश्वास करें कि आपकी पार्टी आरक्षण के विरोध में रहेगी और इस रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म करेगी? हाँ, विश्वास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भी आपने बताया मुझे कि हमारी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है। हिंदुस्तान के अंदर 3000 राजनीतिक दल है और 3000 राजनीतिक दल में कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि आरक्षण का विरोध कर सके, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है। क्योंकि हमारी पार्टी ओपनली कह रही है, हमारी पार्टी का एजेंडा है कि आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त करना है। आरक्षण इस देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर रहा है, आरक्षण योग्यता को समाप्त कर रहा है। आज देश से जो विदेश लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? जब यहाँ पर उनका योग्यता का सम्मान नहीं मिलता तो वो चले जाते हैं, तो देश खाली हो गया है। आज देश में क्या हो रहा है, 70 साल से आरक्षण है और डॉलर जो $1 बराबर था वो 70 रुपए का हो गया, कैसा हुआ? 74 का हो गया। ये तो मोदी जी की उम्र को भी पार कर गया है। जुमले वाली सरकार है। तो आपने जो ये कोशिश है आरक्षण को समाप्त करने की, तो दलित समुदाय की तरफ से काफी विरोध उठेगा, उसके लिए आप कैसे जवाब देंगे? सर, आरक्षण तो 2020 में समाप्त होना है बाय रूल। कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के मुताबिक 2020 26 जनवरी को आरक्षण खत्म हो रहा है। हम नहीं कर रहे हैं, खत्म हो रहा है। हम इसको दोबारा लागू नहीं करने देंगे। लेकिन ये तो बार बार बढ़ाया जा रहा है, आप जानते ही हैं। ये अभी तक जो विचारधारा थी लोगों के मन में तो चलो ठीक है, परंतु अब वो बात खत्म हो गई। अब बात वो नहीं रही है, अब हमला हो रहा है हमारे ऊपर उस चीज को लेकर के। अब ये तथ्य किसी प्रकार से स्वीकार नहीं है। 26 जनवरी 2020 को आरक्षण समाप्त हो रहा है और 27 जनवरी तक आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। लोकसभा में कई सीट ऐसी हैं जो रिजर्व हैं। आप क्योंकि सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो उन सीटों पर कैसे कैंडिडेट खड़े करेंगे जो रिजर्व सीट्स हैं? हमें रिजर्व सीट से भी कैंडिडेट मिल रहे हैं। ये एक आपके लिए बड़ी आश्चर्यजनक बात है। रिजर्व सीट से रिजर्व कैंडिडेट मिल रहे हैं जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। जी, 12 सुरक्षित सीट है। पिछली बार हमने संदीप कुमार जी को वहां से टिकट दिया और संदीप कुमार जी सुरक्षित समुदाय से आते हैं, उन्होंने खुलेआम आरक्षण का विरोध किया है। वो कहते हैं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। हमें सभी सुरक्षित सीटों पर सुरक्षित उम्मीदवार मिलेंगे और उनके जीतने की संभावना ज्यादा है। अभी तक कितने राज्यों के लिए आपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं? राज्यों की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि दिल्ली से भी है, यूपी से है, बिहार से है, हरियाणा से है, कर्नाटक से भी है, तो काफी राज्यों से हमने कवर कर रखे हैं। ठीक। जहां बीजेपी और कांग्रेस के अलावा लोकसभा चुनावों में जनता को कोई विकल्प नजर नहीं आता, क्या विश्व शक्ति पार्टी 2019 में एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में सामने आ पाएगी? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन विश्व शक्ति पार्टी की इस घोषणा ने कि 2019 में सभी 547 सीटों पर वह चुनाव लड़ेगी, बड़ी पार्टियों में एक चिंता जरूर पैदा हो गई है, क्योंकि सवर्णों के हितों की बात करने वाली पहली पार्टी सीधे लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। सच न्यूज़ 24x7 से प्रोफेसर अशोक अरोड़ा।